अगर आपका मन है कि मुझे एलएलबी के बाद अपना करियर आईपीआर में परस्यू करना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है आईआईटी खड़गपुर से एलएलएम करना। बिकॉज यहाँ की जो फैकल्टी है वो एकदम वर्ल्ड क्लास है। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक्सपोजर है, जो बाकी चीजें हैं, वो सारी की सारी ऐसी हैं जो कि आपके करियर को बहुत ही तगड़ा बूस्ट दे सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन डिटेल कि आईआईटी खड़गपुर के अंदर जो एलएलएम प्रोग्राम होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आपको पता होनी चाहिए, चाहे सीट एलोकेशन की बात करें, चाहे हम लोग बात करें प्लेसमेंट्स की, चाहे हम लोग बात करें फैकल्टी किस तरीके की है, कैंपस किस तरीके का है, एग्जाम कैसा आता है, बाकी चीजें क्या होती हैं, सारी बातें इन डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं वो काफी ज्यादा एक्यूरेट होने वाली है। बिकॉज जो स्टूडेंट्स अभी आईआईटी खड़गपुर के अंदर एनरोल्ड है एलएलएम के अंदर, उनसे कंसल्टेशन के बाद मैं ये वीडियो यहाँ पे आपके लिए बना रहा हूँ। तो सबसे पहले बात अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे स्पेशलाइजेशन की, तो यहां पर अभी करंट उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इंटरनेशनल लॉ ऑफर किया जा रहा है आईआईटी खड़गपुर के अंदर। वैसे ये लोग मेंशन करते हैं कि हाँ हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और बाकी एलएलएम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब वहां पर आप जाते हो, इंटरव्यू में खड़े होते हो, तब आपसे पूछा जाता है कि भाई आपको किस उसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए, और फिर वो लोग आपको बताते हैं कि यार हम लोग केवल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटरनेशनल लॉ में ही एलएलएम दे रहे हैं। 2022 में तो यही हुआ था। फिर इसके बाद हम लोग बात करें कि कौन कौन सी डेट्स आपको कायदे से ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ना, वो आपका फरवरी के महीने में पहले, दूसरे या तीसरे हफ्ते में आ जाएगा, और जिसकी क्लोजिंग डेट होगी वो भी आपकी फरवरी के अंदर ही होगी। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आता है आपको तुरंत भर लेना है। हफ्ते 2 हफ्ते का ही टाइम मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। तो आप संभव लॉ को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। जैसे ही यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आता है हम लोग तुरंत आपके लिए अपडेट वीडियो लाएंगे, जरूर से ध्यान रखिएगा। फिर मैं बात करूं इशू ऑफ एडमिट कार्ड की, तो मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में एडमिट कार्ड भी लॉन्च कर देंगे, और अप्रैल के उसमें यहाँ पर एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा। जो आपका रिटन एग्जाम होता है वो अभी पेपर पैटर्न वाले सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो कंडक्ट होगा। और उसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट होगा मई के महीने में, और मई के फर्स्ट वीक के अंदर जनरली ये इंटरव्यू आपको कंडक्ट हो जाता है, जिसके के बाद ये लोग निकालते हैं प्लेसमेंट की एक पूरी लिस्ट, जहां पे एक मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। उसके अगेंस्ट में आपको पहले एक ईमेल भेजा जाएगा। ईमेल में कहा जाएगा कि भाई अगर आपको एनरोलमेंट लेना है तो आप आइए, बैठ जाइए, आपको एनरोलमेंट मिल जाएगा। अगर आप उस ईमेल का रिप्लाई 1 हफ्ते 2 हफ्ते में नहीं करते हो तो ये माना जाएगा कि आप सिलेक्शन नहीं लेना चाहते हो, और उसी के हिसाब से जो आगे वाले बंदे हैं जो कि वेटिंग लिस्ट के अंदर है उनको मौका दिया जाएगा यहाँ पे एनरोल करने का। ये बेसिकली प्रोसेस होता है कि पहले रिटन राउंड होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपके पास मेल आएगी, मेल के अंदर आपने एक्सेप्टेंस दिया, आपको यहाँ पे वो लोग रखेंगे, यहाँ पे जो मेन मेरिट लिस्ट होती है उसमें निकाला जाएगा कि हाँ भाई इन बंदों को हम लोग यहाँ पे चाहते हैं। फिर आपके ऊपर है, आप चाहते हो एडमिशन लो, नहीं चाहते हो तो फिर जो वेटिंग लिस्ट वाले बंदे हैं उनको एडमिशन मिल जाएगा। ये प्रोसेस है। इसके बाद मैं अगर बात करूं सीट इनटेक की, तो यहाँ पे टोटल में 40 सीटें हैं। अभी 2022 में तो थी, 2023 में भी देखने वाला है, बिकॉज इसके पहले जो सीटें थी वो थोड़ी कम थी। मतलब 2000 इसके एक साल पहले वाला केवल 15 सीटों पे ही एनरोलमेंट लिया गया, लेकिन इस बार अगली बार में 40 में लिया गया। अब इसके बाद क्या रहता है दैट हैज टू बी सीन। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फीस की, तो मेल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, जनरल कैटेगरी के उसके लिए 3000, और फीमेल्स के लिए यहाँ पर 1500 रुपीज एप्लीकेशन फॉर्म की फीस रहती है। फिर मैं अगर बात करूं उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पे आपके पास एलएलबी डिग्री अगर 5 साल वाली है तो वो होनी चाहिए, या फिर अगर मान लो 3 साल वाली है तो वो होनी चाहिए। साथ में एक और बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो कि यहाँ पर ह्यूमैनिटीज, साइंस या फिर कॉमर्स या फिर इक्विवेलेंट किसी उसमें डिसिप्लिन में हो अगर तो चलेगा। और दोनों के अंदर आपका मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, और या फिर अगर आपका डिग्री के ऊपर फर्स्ट क्लास लिखा है तो चलेगा। और दूसरा आपका 6.5 आउट ऑफ 10 मान लो सीजीपीए रैंकिंग के हिसाब से, तो वो आपका होना चाहिए। दो चीजें आपकी यहाँ पे बेसिकली ध्यान में रखने वाली हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इसके आगे पेपर पैटर्न की, तो पेपर पैटर्न थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। पेपर पैटर्न के अंदर एक आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है जिसमें कि 70% वेटेज, 70% बेसिस होता है आपके जो एग्जाम होता है, जिसमें कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके अंदर होता है 70% का, और 30% आपका वेटेज होता है पर्सनल इंटरव्यू का। ठीक है, तो दोनों की जब मार्क्स को कंबाइन किया जाता है फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाती है जिसमें कि आपका सिलेक्शन उसके हिसाब से होता है। फिर मैं अगर बात करूं कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो बार काउंसिल अप्रूव जो एलएलबी का सिलेबस होता है उसमें से आने का चांस होता है, लेकिन इसके आगे मैं अगर बात करूं जो आपका एग्जाम होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मतलब जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 70% वेटेज वाला, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और यहाँ पे जो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं सेकेंड राउंड के लिए, उन लोग के लिए मैंडेटरी होता है मिनिमम ऑफ 35% यहाँ पे एग्रीगेट स्कोर करना पार्ट 1 और पार्ट
2 के अंदर सीबीटी के। मतलब ये होता है कि आप अगर बात करो शॉर्टलिस्टिंग की, तो लास्ट टाइम करीब 250 से लेकर 260 स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। मतलब आपने रिटन एग्जाम जो था कंप्यूटर वाला वो दिया, उसके बाद आपके 250 से लेकर 260 स्टूडेंट्स को अगले राउंड के लिए बुलाया गया, जिसमें से कि 40 स्टूडेंट्स को यहाँ पे सिलेक्ट करा गया। अगर हम लोग बात करते हैं इसके बाद कि जो प्रोसेस होता है इंटरव्यू का, वो आपका ऑनलाइन मोड में होता है और उसमें फैकल्टीज एक पूरे इंटरव्यू में बैठी रहेंगी और वो आपसे सवाल पूछेंगी कि आप क्या हो, कैसे हो, क्या करते हो, अभी आप लोग आगे डिस्कस अभी करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो कैंडिडेट्स यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होते हैं सीबीटी के अंदर, उन्हीं को ही केवल पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। और जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें पीआई के जो मार्क्स होते हैं वो कंपलसरी होता है कि आप वहां पे सिलेक्ट हो। फिर जो वेटेज होती है जैसे 70 और 30 का मैंने आपको बताया कि ये रहता है। इसके बाद हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर टेस्ट की, कि जो आया था पिछले साल और क्या उसका रहता है वो क्या था। तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 120 मार्क्स का टोटल पेपर था, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, एलएलबी बेस्ड सिलेबस था। और जो मेन फोकस था वो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़े से इन्वायरमेंट लॉ में से आए थे, आईपीआर से आए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में से आए थे, आईपीसी से आए थे, और जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स थे उसमें से आए थे। और जो पेपर का पैटर्न भी था ना वो थोड़ा सा सिंपल था, तो उतना कठिन नहीं था। तो आप तैयारी यहाँ पे जो आपके पास 2-3 महीने बचे हैं इसमें आप आराम से कर सकते हो। अगर आपको एक अलग से वीडियो चाहिए जहां पे मैं बात करूं कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको बाकी चीजों की तैयारी करनी है आईआईटी खड़गपुर के लिए, तो मुझे कमेंट्स में नीचे जरूर बताइए कि सर मुझे इस तरीके की वीडियो चाहिए। मैं आपके लिए कोशिश करूंगा पूरी 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 प्रॉपर वीडियो प्रिपरेशन गाइड लाने की। फिर मैं अगर बात करूं तो आपको टोटल मार्क्स यहाँ पे 120 होते हैं, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो जाइए जय माता दी करके आइए, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट आप करो, सबसे सही रहता है। फिर मैं अगर बात करता हूं इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू वाले पार्ट की, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आपका 35% एग्रीगेट, तो पहली बात तो ये होता है कि हाँ भाई इतना आना चाहिए। उसके बाद जो भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उसके 5 टाइम्स या फिर 6 टाइम्स तक स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के लिए, जिसमें कि आपका जब पर्सनल इंटरव्यू होता है ना तो उसके अंदर एक आपका फैकल्टी जो होती है वो आएगी, आपसे बैठेगी। सवाल इस तरीके से पूछे जाते हैं कि जैसे आप हो, आप मान लो अगर आपने अपनी थीसिस जो है, अपने डिसर्टेशन, वो आपने मान लो लिखा था क्रिमिनल लॉ में, तो वो लोग थोड़ा सा क्रिमिनल लॉ की तरफ से आपसे पूछना शुरू करेंगे कि भाई बताओ सीआरपीसी में जो तुमने ये करा था, फिर मान लो आईपीसी तुमने ये करा था, इसके अंदर तुमको क्या क्या आता है, क्या क्या तुमने देखा। इसके बाद अगर मान लो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, तो वहां से चले जाएंगे। अगर मान लो आपने 1-2 साल का गैप लिया था, आपने मान लो वकालत करी, तो वकालत के अंदर चले जाएंगे और आपने जिस भी एरिया ऑफ लॉ में अपना वकालत करी है, लिटिगेशन करा है, वहां से वो लोग प्रोसीजरल लॉ में से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो जो भी आप यहां पर बोलो कि भाई मैंने इस चीज में यहाँ पे पहले काम किया, फिर मेरा एलएलबी इस चीज में था, उस चीज के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। बिकॉज यहाँ की जो फैकल्टी है वो काफी ज्यादा एक्सपर्ट है, आप उनको उल्लू नहीं बना सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। जो भी आप बोलो कि भाई मैंने ये करा था, मेरी डिसर्टेशन या फिर मेरा स्पेशलाइजेशन इस चीज में, मेरा इंटरेस्ट इस चीज में है, या फिर इससे पहले मैं ये यहाँ पे करके आया, मेरे इस तरीके का सीवी है या कैसे है, उसके ऊपर अच्छी कमांड बना के चाहिएगा। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी से आपका अच्छा इंपैक्ट इंप्रेशन पड़ता है। साथ में जब आंसर्स दीजिएगा तो बोल दीजिए भाई मुझे नहीं आता, मुझे आंसर नहीं पता है। दैट इज मच बेटर रादर देन ये बोलने की कि भाई इसका ये आंसर होगा, वो आंसर होगा, बात बात घुमाने का उसका ज्यादा फायदा नहीं होता है। अगर मैं बात करूं तो पहले 10 आपके जो मार्क्स होते हैं वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के होते हैं कि कितने अच्छे से आप बोल रहे हो, कन्वे कर रहे हो बातों को, पूरा जो प्रेजेंस है, बॉडी लैंग्वेज है, उस पर रहता है। दूसरा, आपका जो इंटरेस्ट होता है कोर्स को यहाँ पे परस्यू करने का, तो इसमें एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि आप जो एलएलबी है, बिकॉज आईआईटी खड़गपुर में आप समझ लो 2 साल का एलएलबी एलएलएम ऑफर होता है 2 ईयर का। तो आपसे एक सवाल तो ये पूछेंगे कि भाई जब 1 ईयर एलएलबी हर जगह ऑफर हो रहा है, तो आपको 2 ईयर एलएलबी के सॉरी 2 ईयर एलएलएम के एडमिशन लेने का क्यों मतलब है, यहाँ पे क्यों आप चाहते हो। तो उसका आपके पास अच्छा आंसर होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आईपीआर में मुझे क्यों जाना है, कैसे जाना है, क्या जाना है, सब कुछ यहाँ पे एटलीस्ट पता होना चाहिए। यहाँ पे बेसिकली जो करियर गोल्स हैं आपके, उसको लेकर भी आपको थोड़ा सा पूछेंगे कि भाई क्यों चाहते हो, क्या चाहते हो, जैसे मैंने बताया। इसके बाद डिग्री लेके आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या करना चाहते हो, कैसे आप आगे रिसर्च में जाओगे, कैसे जो भी आपका है अपना, उसमें आपको उनको अच्छे से आंसर करना पड़ेगा। उसके 10 मार्क्स होते हैं और उसके बाद आपका लीगल एप्टीट्यूड यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। अब होता क्या है कि देखिए आईपीआर जो होता है ना, उसके ऊपर आपके बेसिक्स को तो लोग अच्छे से टेस्ट करेंगे। तो जो आप पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो आईपीआर पे अच्छी पकड़ अपनी रखो। आपको बेसिक चीजें, पेटेंट्स क्या होते हैं, ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, बाकी जो उसके बेराक्ट्स के अंदर बेसिक बेसिक चीजें होती हैं, जो एक एलएलबी के स्टूडेंट से उम्मीद आप करोगे जिसको पता होनी चाहिए, जिसने की पढ़ा है अच्छे से, उतना आपको पता होना चाहिए। फिर थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे अपनी बेसिक कमांड आप रख के चलो, और जो भी एरिया ऑफ लॉ के अंदर आपकी स्पेशलाइजेशन है, जिसमें कि आप क्लेम कर रहे हो कि हाँ मुझे पता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक चीज और ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आपको करंट अफेयर्स का अच्छा आइडिया होना चाहिए। तो आप अगर जैसे मान लो एसईसी ऑनलाइन की बात करो या एससी ऑब्जर्वर की बात करो या फिर लाइव लॉ की बात करो, इन सबको आप थोड़ा सा फॉलो करते रहो। इसके अंदर से ये देखते रहो कि हाँ भाई ये लीगल अपडेट आई है, इसके अंदर ये हुआ, खास करके आईपीआर की फील्ड के ना थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना, जिससे कि अगर मान लो क्वेश्चन पूछा जाए कि तुमको इस डेवलपमेंट के बारे में पता है या फिर उसके बारे में पता है, तो थोड़ा आप आंसर वहां पे कर पाओ अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आपकी अवेयरनेस है कि आप समझ पा रहे हो कि हाँ भाई ये आंसर ये दिया, ये आंसर दिया, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे 10 मार्क्स अलॉट होंगे। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि इंटरव्यू कैसा होता है, क्या क्या हो सकता है, उसके लिए भी आप मुझे बताना कमेंट्स में नीचे, मैं कोशिश करूंगा बनाने की, डेफिनेट सी बात है। इसके बाद मैं अगर बात करूं कैंपस की, प्लेसमेंट की और फैकल्टी की, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर कैंपस की, तो कैंपस इन लोगों का काफी ज्यादा बढ़िया है। इट इज अ वेरी वेरी गुड कैंपस, बिकॉज जो आपके आईआईटी के बच्चे हैं, आईआईटी खड़गपुर के, उनके साथ आपका मिलना जुलना रहता है, तो उसकी वजह से जो आपका एक्सपोजर होता है ना, वो आपका काफी ज्यादा अच्छा होता है। साथ में एलएलबी भी वहां पे होता है, तो उसकी वजह से भी आपको एक पूरा ग्रुप ऑफ पीपल मिलता है। फिर जैसे कोई भी चीज हो रही है, जैसे मान लो फेस्ट हो रहा है या फिर मान लो कोई भी और चीज हो रही है, उसमें आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन बन के रहता है। अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से करिकुलम वर्क करता है, तो करिकुलम काफी हेक्टिक होता है। आपको समझ लीजिए जब सुबह आप जाओगे तो सुबह 8 बजे से 9 बजे से क्लासेस शुरू होती हैं और शाम के 5 बजे तक आपकी क्लासेस चलती है। और ये आपका मंडे से लेकर फ्राइडे तक होता है, बाकी सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है। अगर मैं बात करूं कि आपको छुट्टी वुट्टी का क्या रहता है, तो अप्रैल से लेके अगस्त जो होता है आपका टाइम, उसमें आपको अगर इंटर्नशिप्स करनी है, बाकी चीजें करनी है, तो उसके लिए आपके पास मौका होता है कि आप कर सकते हो। और जो यहाँ की फैकल्टी है ना, वो आपकी काफी ज्यादा सपोर्टिव होती है, हेल्प करती है। कि जैसे मान लो आपको अगर इंटर्नशिप्स कहीं पे चाहिए या फिर आपको मान लो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए पेटेंट वेटेंट में या बाकी चीजों में, फाइलिंग कैसे होती है, प्रैक्टिकल क्या होता है, उसके लिए यहाँ पर स्पेशली आपको फैकल्टी हेल्प करती है सब कुछ जानने में, सब कुछ पहचानने में और करने में। तो डेफिनेट सी बात है कि अगर आपको आईपीआर में स्पेसिफिक एलएलएम करना है, अच्छा आपको एक ऐसी फैकल्टी चाहिए जो कि वर्ल्ड क्लास है। बिकॉज जितनी यहाँ की फैकल्टी है वो सारी की सारी फॉरेन से यहाँ पे एलएलएम करके अपना डिग्री विग्री लेके बैठी हुई है, अच्छा खासा उन लोग का एक्सपीरियंस है। दे आर लाइक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू आईपीआर ऑफ द सब्जेक्ट। जो आप पूरी बात बेसिकली समझाना चाह रहा हूँ, दे आर द बेस्ट। तो अगर आपको करना है डेफिनेटली आप यहाँ से देख सकते हो। फिर अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्लेसमेंट्स की, तो देखिए प्लेसमेंट्स का जो सीन है वो इस तरीके से है कि जैसे समझ लीजिए एलएलबी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए जो भी कंपनियां आती हैं, आप उनके साथ यहाँ पे थोड़ा सा इनफॉर्मल तरीके से बैठ सकते हो। और अगर आपकी सीवी अच्छी है कि आपने काम आईपीआर में अच्छे से करा है, आपको एक्सपीरियंस है काम करने का, इंटर्नशिप्स आपकी है, इफ योर सीवी इज गुड, देन आपको डेफिनेट सी बात है यहाँ पे प्लेसमेंट मिल जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस एक जो चीज रहती है वो ये होता है कि काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एलएलएम में जब एडमिशन लेते हैं तो उनका फोकस होता है एकेडमिक्स की तरफ, तो बहुत लोग यहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए बैठते नहीं है। तो अगर आपका स्पेसिफिक फोकस है कि भाई मुझे प्लेसमेंट चाहिए आईआईटी खड़गपुर से, तो वो एक ऐसी चीज है जिसमें कि आप डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हो कि आपको एक प्लेसमेंट का चांस यहाँ पे मिलेगा। फैकल्टी की बात मैंने पहले ही कर दी, वर्ल्ड क्लास फैकल्टी है, इन्होंने जगह जगह से जा जाके एलएलएम करा है, बहुत ही बढ़िया फैकल्टी है। तो डेफिनेट सी बात है कि अगर आप यहाँ एडमिशन लेते हो तो आपका जो पूरा का पूरा एक आईपीआर को लेकर अच्छा ओवरव्यू है वो बहुत तगड़ा बनेगा। इसके बाद मैं अगर बात करूं टेस्ट सेंटर्स की, तो यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये जितनी सिटीज है यहाँ पर ये लोग अपना टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। तो अगर आपको जैसे मान लो पहले से प्रिपेयर्ड रहना है कि हाँ भाई मुझे यहाँ जाके पेपर देना है या कैसे करना है, तो आप जो है इस चीज का स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, वरना इनकी वेबसाइट पे आप चले जाना, आपको ये पूरी लिस्ट जो है मिल जाएगी। अपना उस हिसाब से तय कर लेना कि भाई मुझे कैसे करना है, क्या करना है। मैं अगर फिर से रिइटरेट करूं तो आपका फरवरी के अंदर पहले दूसरे तीसरे हफ्ते में आ जाएगा फॉर्म, एक हफ्ता 2 हफ्ता खुला रहेगा, भर देना। बहुत ये लोग शोशाबाजी नहीं करते, बहुत ये लोग डिस्प्ले नहीं करते हैं कि भाई देखो फॉर्म आ गया आप फिल कर दो। बहुत शांति से काम होता है। तो वेबसाइट पे जाइए, रेगुलरली चेक करते रहिए, और अगर नहीं है तो संभव लॉ को सब्सक्राइब कर लीजिए या हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी हम लोग आपको तुरंत यहाँ पे बता देंगे कि कैसे क्या होना है, और उसके हिसाब से तैयारी करना शुरू कर दीजिए अभी से। प्रेपरेशन के लिए वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट्स नीचे बताइए, मैं आपके लिए बनाऊंगा। बाकी पर्सनल इंटरव्यू बाकी चीजों के लिए भी अगर आपको जरूरत है बताइएगा, मैं आप कोशिश करूंगा बनाने की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, उन स्टूडेंट्स के साथ तो जरूर से शेयर करिए जो कि एलएलएम की तैयारी कर रहे हैं। उनको अगर मान लो आईपीआर में इंटरेस्ट है, फिर मान लो कहीं से भी कुछ भी उनको जरूरत है एलएलएम की, ये जब उनका लॉ करियर खत्म हो रहा है तो उनको मान लो कोई भी बाकी जानकारी चाहिए तो संभव लॉ पे आए। यहाँ पे मैं तेजस सर हूँ, मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ वीडियोस बनाने की, बहुत ही अच्छे से आपको एजुकेट करने की। डेफिनेट सी बात है कि आप जो भी आप करना चाह रहे हो, आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू वेरी मच, बाय।